इस क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है, and solid sphere of radius r to be balanced at the edge of the heavy table such that the center of the sphere remain at the maximum possible horizontal distance from the vertical edge vertical edge इस एज से मैक्सिमम दूरी पे, दूरी x है, ये l है, ठीक है, without toppling as indicated in that figure. The mass of each block is capital M, sphere is m by 2, then the maximum distance x that can be achieved. तो ये दूरी r, ये l, कोई भी चीज़ टॉपल ना, कोई भी चीज़ अगर टॉपल नहीं करता है, इसके पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या इस एज के इधर होना चाहिए, पहली चीज एक चीज ये भी होना चाहिए ना, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस एज के इधर होना चाहिए। ये सही है? यस सर। तो कैलकुलेट करो, ये एल के बराबर है, ये दूरी एक्स है, और इस दूरी को अपने मन से वाई मान लो। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा इस एज से इधर कहीं मान लो, ये दूरी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, ये दूरी l/2 होगी, ये y है, ये जो दूरी होगी वन इज l/2 माइनस वाई, ठीक है। अब बात करेंगे इसका, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस दूरी को अपने मन से मैंने जेड मान लिया, बाद में देखा जाएगा क्या जेड। और ये कायदे से ना, ये जो है ना, ये वाला वर्टिकल लाइन बेसिकली वो इसी एज पे है, इसी एज पे, एज के हल्का से इधर है, इस लेंथ का कोई मतलब नहीं है। तो ये जेड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इधर कहीं होगा, और वो जो दूरी होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक l/2 होगा, ये दूरी l/2 होगी। अगर ये दूरी l/2 है तो ये दूरी कितनी होगी, दिस वन इज l/2 माइनस जेड, ये बनेगा। तो इस एज से कितनी दूरी होगी, इस एज से ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होनी चाहिए, ये दूरी y है ना, और ये दूरी l/2 माइनस जेड है, तो ये तो दूरी होनी चाहिए थी, y में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, y माइनस l/2 प्लस जेड, ये बनेगा। ये जो डिस्टेंस आएगा इस पूरे में से इसको हटाया, y माइनस l/2 प्लस जेड, ठीक है। और इसका इस एज पे आइए, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो करना है, जीरो इज इक्वस टू क्या क्या बनेगा, ये इधर है ना, इधर है इसलिए माइनस, माइनस मास है m, मास सबका क्या क्या इस कैपिटल स्मॉल है मास, ठीक है। इसका बनेगा m इंटू l/2 माइनस वाई, क्लियर। और इसका क्या लिखेंगे, ये बनेगा प्लस m इंटू वाई माइनस l/2 प्लस जेड, क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा, तो प्लस m/2 इंटू इसका इस एज से इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी है y जेड, ये दूरी है जेड, ये दूरी है y, इसको लिखेंगे y प्लस, ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन में मुझे x निकालना है, x की मैक्सिमम, x जो होना चाहिए दैट x इज समथिंग बट y प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस आर नहीं हुआ वो, क्या तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यहाँ पर एक आर डिस्टेंस दिया हुआ है। इस स्फीयर को मैं इसको एकदम इसके सेंटर पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ पर रखा हूँ, क्या दिक्कत है, एग्जैक्ट इस एज से हल्का सा इधर, हल्का सा इधर, हल्का सा इधर, यस सर।
मगर मतलब एक आर्क डिस्टेंस दिया हुआ है उस सेंटर और एज के अंदर वो डिस्टेंस, मतलब वो रेडियस। क्वेश्चन में पूछा है maximum sphere remain at maximum possible horizontal distance from the vertical edge। इस वर्टिकल एज से मैक्सिमम दूरी पर रखना है, मतलब तो सेंटर की दूरी पूछ रहा है। अच्छा तो क्या मुझे सेंटर को जितना मैं इस एज के इधर करूंगा उतना ही स्लिपिंग का टेंडेंसी है, टॉपल करने की टेंडेंसी है। yes, तो बेटर है ना कि मैक्सिमम दूरी पे इस एज को इसके एज के सामने रखो। बताओ। yes, ठीक है, अब मुझे हाँ हाँ y प्लस जेड निकालना है, पर आंसर में y प्लस जेड आना चाहिए। तो यहाँ से कितना है, y प्लस जेड निकालना। x नहीं, x ही बेसिकली y प्लस जेड। तो y प्लस जेड, y प्लस कॉमन तो आएगा, ये वाला y। और कितना है क्वेश्चन, ये बनेगा माइनस एल बाई टू, यहाँ से माइनस एल बाई टू, ये माइनस एल बाई बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो प्लस वाई बनेगा, प्लस वाई, ये प्लस वाई, ये बनेगा कितना, जेड, एक जेड बस बनेगा, यहाँ से बनेगा वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू। बट मुझसे बताया मुझे ना और रिलेशन चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात, मुझे एक ये भी बताओ, ये तो इक्वेशन बन गया, इससे रहने दो, इक्वेशन नंबर वन है। एक और भी तो लिखोगे, इस इन दोनों का सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ना, इन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो इस एज के इधर नहीं जाना चाहिए, लिमिटिंग कंडीशन में इसी एज पे होना चाहिए। ये भी सही है। अदरवाइज इतने की सिस्टम की वीडियो बनाओगे ना, इतने की सिस्टम की वीडियो बनाओगे, इतने की सिस्टम की, तो अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर आ गया ना, तो टॉपल इस साइड में कर जाएगा। इस तीनों का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस एज पे होना चाहिए, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस एज पे होना चाहिए, और इसका सेंटर ऑफ मास इस एज पे होना चाहिए। तब जाके तुम कहोगे कि ये मैक्सिमम दूरी होगी वाई प्लस जेड। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। सर। तो अब मुझे इसके अबाउट टॉर्क को बैलेंस करना, इसका कितना आएगा, इसका आएगा मास m बाई टू है, क्योंकि m बाई टू इंटू ये डिस्टेंस z है, हम z लिखेंगे, और ये बैलेंस होगा इसके सेंटर ऑफ मास। इसका मास क्या है m, हम लिखेंगे m इंटू ये दूरी निकालनी पड़ेगी मुझे, ये दूरी कितनी है, देखो ये दूरी l बाई टू है, यहाँ से लेके यहाँ तक l बाई टू है, और ये z है, ये क्या आएगी l बाई टू माइनस जेड, l बाई टू माइनस जेड, m से m कर दिया, इससे बनेगा z इज इक्वल टू l, टू इधर भेजा, माइनस टू जेड, देन z इज इक्वल टू l अपान थ्री। अब हम यहाँ पे l अपान थ्री जेड पे रखो, ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू माइनस एल, और ये y दो दूनी चार एक पाँच, ये बनेगा फाइव वाई बाई टू। ठीक है, और ये बनेगा जेड की जगह पे दो कम थ्री बाई टू जेड बन रहा है, थ्री बाई टू जेड, और जेड की जगह पे एल बाई थ्री रख दो, एल बाई थ्री, ये इसे कैंसिल आउट होगा एल बाई टू और एल, इससे बनेगा माइनस एल बाई टू, एल बाई टू बाहर जाएगा तो वाई की वैल्यू आ रही है आई थिंक फाइव, कितना आ रहा है एल अपन टेन आ रहा है क्या, ये थ्री से थ्री कटेगा, एल बाई टू ये बनेगा एल बाई फाइव आएगा, डिस्टेंस विल बी एल बाई, वाई विल बी एल बाई फाइव। अब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका इस वाले कॉर्नर का इस एज की दूरी होगी वाई प्लस जेड, हमारा आंसर होगा वाई प्लस जेड। वाई कितना है एल अपान फाइव, और जेड कितना है एल, वैल्यू विल बी फाइव एट एल अपान। बात समझ में आई। यस सर।
अलावा कोई और डाउट है तो बताओ। बोलो, किसी ने पूछा। एडवांस क्लास। किसी को कुछ पूछना और डाउट तो पूछ सकते हो। सेंड किया अभी जस्ट। सर मतलब एक क्वेश्चन था, एक कंडक्टिंग स्फीयर है। हेलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर, एक मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उससे किसी डिस्टेंस डी पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से उस कंडक्टर में कितना इंडक्शन होगा वो इंडक्शन कैसे कैसा, निकाले। किस तरह का इंडक्शन? पोटेंशियल पूछता है बस, और कुछ नहीं पूछता। इस बार एक केबीओई में क्वेश्चन आया था क्या आया था बताओ। ऐसे कंसेप्ट, मतलब एक क्वेश्चन में डाइपोल दिया गया डायपोल था था। आ रहा हूँ इसे। स्फीयर से किसी डिस्टेंस में।